तुम्हारे हाफ ईयरली के पेपर में किस चैप्टर से किस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे कंप्लीटली तुम्हें मैं बताने वाला हूँ। इससे बाहर तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। देखो साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। साइंस में अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 1 लाइट में अगर आप ध्यान से देखोगे, रे डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारे रे डायग्राम करने, कोई बहाना नहीं चलेगा 6 के 6 नहीं, सारे के सारे रे डायग्राम करने हैं। कौन के मिरर का करना है, कौन के कॉन्वेक्स लेंस का करना है, साथ ही साथ एक और एक ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन के ऊपर भी सवाल करने हैं। और न्यूमेरिकल्स में भी आपसे जो पूछा जा सकता है वो लेंस फार्मूला विथ मैग्निफिकेशन और पावर का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। और इन सारे टॉपिक्स के साथ साथ अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो पूरी कंप्लीट चैप्टर तुम्हारा प्रिपेयर हो जाएगा। आगे बात करते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। इसमें डिफेक्ट ऑफ आई एंड करेक्शन, इसके ऊपर 100% सवाल आपसे पूछा ही जाता है, इस बार भी पूछा ही जाएगा। आगे डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म, इस पर भी क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। रेनबो फॉर्मेशन की प्रैक्टिस कर लेना, इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए भी आपकी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से 2 ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो गारंटीड है कि पूछी जाएंगी। आपकी एनसीईआरटी की फेवरेट एक्टिविटी है डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड लेड नाइट्रेट। इसके ऊपर कलर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कलर भी इनके अच्छे तरीके से देख लेना। कलर चेंज में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी पूछी जा सकती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पूछा जा सकता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, स्किप मत करके जाना। एसिड बेस एंड सॉल्ट की हम बात करते हैं तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड और सोर्स ऑफ एसिड एक ऐसे टॉपिक है जो एमसीक्यूज में क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। पीएच बेस प्रॉब्लम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सॉल्ट प्रिपरेशन भी पूछी जा सकती है जिसमें स्पेशली आपको क्लोर अल्कली प्रोसेस करना है। और लास्ट में इंडिकेटर्स भी एक बार आप जरूर देख लेना। आगे बात करते हैं बायो के लिए। बायो में आपको लाइव प्रोसेस कर लेना है, लाइव प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस कर लेना है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और उनके फंक्शन कर लेने इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा आपको कंप्लीटली करना, उसकी इंपॉर्टेंस अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सारे चैप्टर्स के पूरे टॉपिक्स इसके इंपॉर्टेंट है। ब्रेन पार्ट्स एंड देयर फंक्शन, प्लांट एंड एनिमल हार्मोन, केस बेस्ड क्वेश्चन यहीं से बनेंगे इसी चैप्टर से। रिफ्लेक्स एक्शन यहां से आपको क्वेश्चन मिल रहा होगा। आगे बात करते हैं सर, ये चैप्टर्स करने के बाद आपको जो चीजें करनी है, पहला काम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें? वो क्वेश्चंस करने हैं जो असर्शन रीजन हो, केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करनी है और मैचिंग टाइप क्वेश्चंस करने। अब ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें एक ही बुक में मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, एजुकार्ट पब्लिकेशन की क्वेश्चन में। देखो इसमें तुम्हें एनसीईआरटी की सिंप्लीफाइड थ्योरी भी मिल जाएगी, मतलब ये वाला काम भी तुम इस बुक से कर रहे होगे। साथ ही साथ ये जिस भी तरीके के यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रहे हैं सब कुछ इसमें कंप्लीटली दिया गया है। तो इस बुक के लिंक मैं तुम्हारे डीएम में सेंड कर दूंगा, उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा बुक और ऑटोमेटिकली आपके डीएम में इसकी लिंक चली जाएगी, बट फॉलो करके ही कमेंट करना।